नमस्कार जी, मैं दिगंबर राजा भारती जी महाराज, एस्ट्रोलॉजर राज महाराज। जैसा कि दीपावली आ गई है, आने वाली है, और धनतेरस भी आने वाला है, तो आज बात करेंगे कि धनतेरस पे हमें क्या क्या खरीदना चाहिए। धनतेरस पे और ये जो दीपावली का पर्व होता है, 5 दिनों का दीपावली का पर्व माना जाता है, पूरे 5 दिनों का। तो इस दीपावली पे और धनतेरस पे हम लोगों को क्या क्या खरीदना चाहिए, क्या वस्तु खरीदने का विधान है जिसकी ज़्यादा आवश्यकता है, जिसे ज़रूर खरीदना चाहिए। ठीक है, राम राम जी, नमस्कार जी। तो मैं बता दूं, देखिए, सबसे पहले तो धन्वंतरी देवी जो 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 धन्वंतरी देवता होते हैं, धन्वंतरी जो आयुर्वेद के जनन्य हैं, उनका उस दिन प्रादुर्भाव हुआ था। किस दिन? जिस दिन धनतेरस है, उनका उस दिन जन्म हुआ था। किसका? धन्वंतरी देवता का। धन्वंतरी देवता है, स्त्री नहीं है, पुरुष है, धन्वंतरी देवता। ठीक है, जिनका उस दिन प्रादुर्भाव हुआ था, जन्म हुआ था, जिसको कि धन तेरस वाला दिन बोला जाता है। तो उसी दिन धन्वंतरी देवता का प्रादुर्भाव हुआ था, जो कि आयुर्वेद के जनन्य है। ठीक है, मतलब उसके देवता हैं, आयुर्वेद के निर्माता नहीं है, उसके देवता हैं। ठीक है, ये भी बता दूं, मैं क्लियर भी कर दूं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो आयुर्वेद को जानने वाले तो ऋषि मुनि हैं, पर ऋषि मुनि जो पूजा करते हैं उस देवताओं की, किसकी करते हैं? तो वो करते हैं किसकी? धन्वंतरी देवता की, जो आयुर्वेद के जनन्य है, जो उसके इष्ट हैं आयुर्वेद के। जैसे देवताओं के इष्ट इंद्रदेव हैं, ऐसे ही आयुर्वेद के जो जनन्य है देवता हैं जिनकी पूजा करी जाती है, वो धन्वंतरी देवता जी हैं। तो इस दिन में क्या होता है? इस दिन धनतेरस वाले दिन में आप लोगों को विशेष करके जो होता है ना, एक अपने शरीर को साफ सुथरा करने के लिए जो आयुर्वेद से संबंधित वस्तुएं होती है, जैसे कि हमारे घर में गरम मसाले होते हैं, गरम मसाले। भाई, हम लोगों को जब सर्दी जुकाम एलर्जी हो जाता है तो हम क्या करते हैं? काढ़ा बनाते हैं, तुलसी का पत्ता डाल के, गोल मरीच, काली मरीच डाल के, उसमें शहद मिला के और भी बहुत सारी वस्तुएं डाल के, तेज पत्ता डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं देसी वाली, या और भी कई सारी चीज़ें मिला के उसमें लौंग, गोल मरीच, इलायची, ये सब देके, जो मतलब कहने का मतलब सांस संबंधित नली को साफ करता है। तो इस तरह की चीज़ें डाल के हम क्या करते हैं? काढ़ा बनाते हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। कब बनाते हैं? जब हम लोग सर्दी जुकाम एलर्जी से पीड़ित होते हैं, या हमारा सर पकड़ लिया होता है, या हमारा ये हिस्सा जो होता है पूरा जाम हो गया होता है। तो धन्वंतरी देवता जो हैं, जिसको कि धनतेरस मैंने बताया, उस दिन उनका प्रादुर्भाव हुआ था, उनका जन्म उस दिन, उनकी उत्पत्ति बोल सकते हैं कि उसी दिन से उनका प्रादुर्भाव हुआ था, धन्वंतरी देवता का, जिसको कि हम धनतेरस के रूप में मनाते हैं। तो इस दिन विशेष करके मसाले जरूर खरीदिए, गरम गरम मसाले, जिनका अपने भोजन में सेवन किया करिए। आजकल देखिए, पहले हमारे घरों में क्या होता था कि सिलबट्टों पे मसाले पीसे जाते थे, सिलबट्टों पे। तो सिलबट्टे के, पत्थर के सिलबट्टों पे मसाले पीसने का एक अलग ही गुण होता था, गुण भी अलग होता था, और देसी मसाले हमें खाने को मिलते थे। और आजकल हमें क्या मिलता है? लकड़ी के पाउडर का गूड़ा खाने को मिलता है, धनिया के रूप में और जीरा के पाउडर के रूप में। धनिया और जीरा के पाउडर के रूप में हमें लकड़ी के जो गूड़ा पाउडर खाने को मिलता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में एनर्जी नहीं बनती है, ताकत नहीं बनती है। समझ रहे हैं आप? इसलिए मैं यही बताने के लाया हूं। तो ये धनतेरस में विशेष करके आप लोगों को क्या खरीदना चाहिए, और बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताऊंगा इसमें कि क्या क्या वस्तुएं आप और खरीद सकते हैं, किससे आपको हमेशा लाभ मिलेगा धनतेरस पे खरीदने से। देखिए, धनतेरस जैसा कि मैंने बताया एक आयुर्वेद का है। यह दिन, अगर आप कोई स्वास्थ्य संबंधित बीमा करवाते हैं, बीमा, स्वास्थ्य से संबंधित बीमा करवाना, समझ रहे हैं, जिसको कि LIC की पॉलिसी बोल सकते हैं, या जिसको कि इंश्योरेंस पॉलिसी बोल सकते हैं, शरीर स्वास्थ्य से संबंधित, ये भी बहुत अच्छा है। अगर आप इस दिन करवाते हैं, ये आजीवन आपको उससे लाभ देगी, आजीवन आरोग्य देगी। ठीक है, और आपके धन की वृद्धि करेगी। और मैं बता दूं, धनतेरस का दिन इसलिए भी विशेष माना जाता है कि जो हम माँ लक्ष्मी की पूजा, गणेश लक्ष्मी जी की पूरे वर्ष में पूजा जो होती है, गणेश लक्ष्मी जी की साथ में पूजा, वो दीपावली वाले पर्व पे होती है। तो दीपावली पर्व पे विशेष करके जो जो हमें वस्तुएं खरीदनी है, उसकी परचेजिंग करने का टाइम ये धनतेरस वाला दिन होता है, कि हमें जो जो सामान खरीदना है, जो भी वस्तुएं खरीदनी है, सोना चांदा, थाली, प्लेट, कटोरी, या कोई बर्तन बासन चांदी के हो गए या सोने स्वर्ण का हो गया, कोई भी वस्तु अगर हमें जो है दीपावली वाली चीजें खरीदनी है, उसको धनतेरस पे ही खरीदा जाता।
इसलिए धनतेरस को और भी विशेष माना जाता है। और मैंने जैसा कि बताया कि धन्वंतरी देवता का प्रादुर्भाव हुआ था, इस दिन विशेष करके गरम मसाले जरूर खरीदिए, जिससे कि अपने किचन में जिसका सेवन करिए। और हो सके तो एक सिलबट्टा भी खरीद के लेके आइए, जो पत्थर का सिलबट्टा होता है ना, या जिसमें हम मसाले कूटते हैं, पत्थर का, जो मार्बल का आजकल आता है एक पत्थर वाइट वाला, तो उसको लेके आइए, उसमें मसाले कूटिए देसी। और इससे पता है क्या होगा, शरीर आरोग्य प्राप्त रहेगा। जो आए दिन हम लोगों को सर्दी जुकाम एलर्जी, बच्चों को बीमारी तकलीफें रहती है ना, नजला टाइप का लग जाता है खाने पीने में, मैं सच बात बताऊं, हमारे किचन में गरम मसालों का सेवन नहीं हो रहा है, आज के समय में बंद हो गया है। इसकी वजह से बहुत लोग बीमार रहते हैं। हमारे किचन में जो गरम मसाले जो होते हैं ना, गरम मसालों की इतनी पावर होती है कि वो हमारी जठर अग्नि को बहुत मजबूत करके रखते हैं, जठर अग्नि को मजबूत करके रखते हैं, भोजन को पचाने की क्षमता बढ़ाते हैं, और भोजन में भूख लगने की भी क्षमता को बढ़ाते हैं, और लीवर से संबंधित समस्याओं को दूर करते हैं। जो ये दालचीनी होती है, दालचीनी, ये विशेष प्रादुर्भाव, मतलब वो बहुत ताकतवर चीज है ये लीवर से संबंधित। लीवर की बीमारियों में दालचीनी का पानी पीने से जैसे भी आपके पथरी वथरी या जो भी नेगेटिविटी पेट में जितनी भी कब्ज कॉन्स्टिपेशन ये सब निकल जाती है उससे। तो जो गरम मसालों का सेवन होता है ना, ये अवश्य उस दिन गोटे गोटे सादा सा पूरे पूरे मसाले खरीद के लेके आइए और इनका सेवन करिए। दालचीनी हो गया आपका, जो बड़ी इलायची हो गया, और क्या क्या बोलते हैं, हत्तकी हो गया, हत्तकी, जितने भी गरम गरम मसाले होते हैं ना, इनको लेके आइए, इनका सेवन करिए। ये एक विशेष खरीदिए। इस दिन धनिया पाउडर जरूर खरीदना चाहिए, ये धनतेरस वाले दिन। इस दिन झाड़ू खरीदने का भी विधान है। जिस प्रकार झाड़ू जो है, हम कुछ दवाई और चीजें खा के अपने शरीर की गंदगी को बाहर करते हैं, तो इस दिन झाड़ू लाने का भी घर में विधान है कि जो अपने घर की साफ सफाई है, इस दिन विशेष एक झाड़ू खरीदने का भी दिन होता है। ठीक है, तो आप अपने घर की साफ सफाई के लिए यह दिन झाड़ू खरीदने के लिए भी विशेष दिन माना गया, धनतेरस वाला दिन। इस दिन नमक भी खरीद के लेना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये सब चीजें मालूम है, फिर भी मैं बताने के लिए आया हूं कि क्या क्या विशेष चीजें खरीदी जाती हैं इस दिन में। विशेष चीजें खरीदने का जो विशेष जिसको बोला जाता है, आयुर्वेदिक मसाले खरीदिए जितने भी हैं। ये जितने भी मसाले होते हैं हमारे किचन में, काली मरीच हो गया, लौंग हो गया, इलायची हो गया, बड़ी इलायची हो गया, ठीक है, दालचीनी हो गया, और भी जो जो गरम मसालों में यूज होते हैं, बहुत सारी चीजें, 50 से 60 तरह के गरम मसाले हैं। गुजराती लोग बहुत ज्यादा मसाले यूज करते हैं, गुजराती लोग तो बड़े बड़े होटलों में भी रेसिपी में बड़े बड़े अच्छे अच्छे आजकल जो अब तो डायरेक्ट फिर वो धीरे धीरे कल्चर उधर की तरफ ही जा रहा है कि आयुर्वेदिक जो बड़े बड़े मसाले होते हैं उसको हर ज़्यादातर होटलों में यूज़ किया जाता है। ठीक है, बाकी जो लोग घर में पाउडर वाले मसाले खा रहे हैं वही लोग बीमार पड़ते हैं। तो जिस दिन धनतेरस है, धन्वंतरी देवता जो आरोग्य के देवता हैं, उस दिन मसाले जरूर लाइए घर में खरीद के, और सारे गोटे वाले जो पूरे पूरे मसाले होते हैं, मैंने बताया ना, पत्थर का सिलबट्टा लेके आइए जिसपे आप मसालों को पीस के बढ़िया करके, और बढ़िया करके सब्जी, एक सब्जी घर में अगर अच्छी बने ना, मैं कह रहा हूँ, तो भाई साहब आपके शरीर स्वास्थ्य को सबको आरोग्य रख सकती है अगर आप एक सब्जी घर में अच्छी बनाए खाने में। इस दिन औषधि, आयुर्वेदिक औषधि खरीदने का भी बड़ा अच्छा योग होता है, जो धनतेरस का दिन है। आप इस दिन कोई भी आयुर्वेदिक, अगर आप लोगों को दवाई का सेवन करता है घर में कोई आयुर्वेद संबंधित, तो वो भी खरीद के लाने का बहुत बढ़िया योग, क्योंकि इस दिन जो मैंने बताया धन्वंतरी देवता है, उनका प्रादुर्भाव हुआ था, जो कि आपके आयुर्वेद के जनन्य माने जाते हैं। तो इस दिन आप आयुर्वेदिक चीज़ें लेके आइए, नीम से बनी हुई देसी चीज़ें लेके आइए, कोई भी ऐसी चीज़ें लेके आइए जिससे शरीर स्वास्थ्य घर में जो है अच्छा रहे। खाने पीने से संबंधित इन सब चीज़ों को खरीदने का योग बनता है। अच्छा, बर्तन बासन खरीदने का योग बनता ही है। अच्छा, किसी को गाड़ी बुक करानी है, गाड़ी खरीदनी है, उसका भी योग बनता है। किसी को फ्लैट खरीदना है, फ्लैट बुक कराना, उसका भी योग बनता है। धनतेरस विशेष एक मुहूर्त होता है कि हम जो अब नए साल में जाने वाले हैं, दीपावली का पर्व मना के, नेक्स्ट ईयर में जो जाने वाले हैं दीपावली का पर्व मना के, तो किसी भी चीज़ को परचेस करने का बहुत बढ़िया मुहूर्त होता है धनतेरस। ठीक है, आप इसमें कोई भी चीज़ की जो टोकन मनी होती है, स्टार्टिंग करने का काम होता है ना, कर सकते हैं, बेहिचक कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया दिन रहता है। और मैंने बताया जैसे कि लक्ष्मी पूजा होती है, लगातार 3-4 दिन पूजा होती है, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, तो ये परचेजिंग करने का टाइम रहता है। इस दिन आप परचेजिंग कर सकते हैं। ठीक है ना, मैंने बताया आयुर्वेद संबंधी चीज़ों का, वस्तुओं को खरीदिए। ठीक है, और एक बहुत बड़ी बात मैंने क्या बोली है इसमें, आप बीमा करवाइए कोई भी अपना, जो आप लोग LIC पॉलिसी जो भी सोच दिमाग में बैठे रहते हैं ना, बच्चों के निमित्त या कुछ भी ये करेंगे वो करेंगे, तो यह दिन जो है LIC करवाने का, पॉलिसी करवाने का बहुत अच्छा दिन होता है। ये आपको हमेशा आरोग्य ही रखेगा, और वहाँ से हमेशा जो है कह सकते हैं कि आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, कभी समस्या नहीं आएगी आपको।
कुछ भी पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी ये जो दिन होता है धनतेरस वाला दिन विशेष दिन होता है। और आपको ये भी बता दूं, ये जो पूरे 5 दिन है, इस पूरे 5 दिन में आप कोई अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि कोई LIC खरीदना चाह रहा हो, कोई पॉलिसी करवाना चाह रहा हो, कहीं पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हो, तो ये पूरे 5 के 5 दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। ये जो दीपावली का पर्व होता है, जो भगवान राम जी वहाँ रावण को मार के और अपने राज्य में वापस आते हैं, तो सुख शांति घर में आती है। तो इस समय आप किसी भी चीज़ को इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने का बहुत अच्छा दिन है धनतेरस वाला दिन। और अगर मैंने नॉर्मल चीज़ क्या बताई है, जैसे कि धनतेरस है, धनवंतरी इसके देवता होते हैं, आरोग्य के देवता। तो अगर आप आरोग्य संबंधित लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो गया, LIC हो गया, या स्वास्थ्य बीमा हो गया, इन सब चीज़ों पे अगर पैसा इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं तो वो अभी कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। मैं भी बता दूं, वो पैसा आपका कभी नुकसान नहीं जाएगा, आपको कोई समस्या नहीं होगी शरीर स्वास्थ्य संबंधित। समझ रहे हैं? ये भी मैं बता दूं। तो ये जो कुछ विशेष दिन होते हैं, इसमें कुछ विशेष ही कार्य करे जाते हैं। ठीक है ना जी? मैंने बताया कि धनतेरस पे क्या क्या खरीदना चाहिए। धनतेरस पे एक सिलबट्टा जरूर खरीद के लेके आना, पत्थर का सिलबट्टा। जैसे पुराने हमारे घरों में मसाले पीसे जाते थे सिलबट्टे पे, ये काम जरूर चालू करना। आपके घर में बीमारियां नहीं आएंगी, रोग नहीं आएगा। और आयुर्वेदिक मसाले जरूर खरीदिए। जितने भी आयुर्वेदिक मसाले होते हैं ना, मैंने बताया दालचीनी हो गई, हड़ड़ हो गई, जो भी मसालों में किचन में पहले हमारे बड़े बड़े मसाले यूज होते थे, आजकल बंद हो गए हैं, इनका सेवन करना चालू करिए। घर में रोग बीमारियां नहीं आएंगी। इन मसालों में इतनी ताकत होती है कि हमारी जठर अग्नियों को बहुत मजबूत करके रखते हैं। और जठर अग्नियों को इतना मजबूत करके रखते हैं कि आप कांठ भी पचा सकते हो। कांठ मतलब लकड़ी का पाउडर भी पचा सकते हो। और आजकल जो ये बने बनाए मसाले आते हैं ना, इनमें ज्यादातर लकड़ियों का पाउडर ही होता है। जो मिलों में लकड़ियां काटी जाती है ना मिलों में, तो उसमें जो पाउडर गूड़ा बचता है ना, साइड में गूड़ा जो कटिंग करने बाद, तो वो जो तो उसमें क्या करते हैं, जो आपके पाउडर बचता है वो धनिये के पाउडर में, जीरे के पाउडर में मिला के और फिर बाजारों में बिक रहा। जय सियाराम। भाई की डेथ हो गई है तब क्या करें? भाई की डेथ हो गई है तो कुछ ना करें। आप देखिए, अगर 6 महीने नहीं हुए हैं तो फिर अभी दिवाली ना ही मना सकते आप। देखिए, दिवाली मनाने का मतलब पता क्या होता है, कि घर में जो है इधर उधर प्रकाश नहीं कर सकते बहुत ज्यादा, लाइटिंग नहीं लगा सकते बहुत ज्यादा। देवी देवताओं की पूजा करी जाती है। भाई से देवी देवताओं का कोई लेना देना नहीं है। भाई तुम्हारे देवी देवताओं के लेवल वाले आदमी नहीं थे, वो एक मनुष्य थे। समझ रहे हैं? आप घर में देवी देवताओं की पूजा करें। घर को साज सज्जा नहीं किया जाता है, बहुत ज्यादा दिखावा नहीं किया जाता है। ये होता है। आपके भाई की अगर डेथ हो गई है, कर्म कांड सब करिए। कर्म कांड करने में कोई वो नहीं है, कोई कर्म कांड करने में कोई टेंशन नहीं है। आपके भैया की डेथ हो गई है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको जब शरीर छोड़ना है वो छोड़ता है। समझ रहे हैं? वो सबको ही देखिए, शरीर नश्वर माना गया है शास्त्रों में। हमारे शास्त्रों में साफ बोला गया है कि शरीर जो है वो नश्वर है। ठीक है? आयु एक लिमिटेड होती है व्यक्ति की, कि इतने दिन जितने भी दिन है, मतलब उसकी आयु उसके कर्मों के आधार पर निर्माण होती है। इसको मृत्यु लोक बोला गया है, कर्मफल भूमि बोला गया है, पृथ्वी लोक को। समझ रहे हैं? तो यहाँ सब अपने अपने एक आयु लेके निर्धारण करके आए हैं। और उसके लिए मैंने बड़ा अच्छा विधान बताया आपको। कोई कर्म कांड से भाई का कोई लेना देना नहीं। कर्म करिए, क्योंकि आपके और भी बच्चे हैं, एक भाई आपका नहीं था, और भी बीबी बच्चे हैं, उनको भी कोई संस्कार मिलेंगे उससे। जो आप पूजा पाठ करेंगे घर में, उनसे उसको बच्चों के अंदर संस्कार जाते हैं। वो सीखते हैं कि हमारे मम्मी पापा ऐसे पूजा कर रहे हैं देवी देवताओं के। उनके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाती हैं बचपन से। कर्मकांड सब हर व्यक्ति कर सकते हैं। हाँ, जब आपके घर में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप वहाँ पे जो है ज़्यादा दिखावा नहीं कर सकते। साज सज्जा, गाड़ी खरीदना, ये खरीदना, वो आपको रुक के करना चाहिए। 1.5 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद, ये सब चीज़ें तो मैं ज़रूर बोलूँगा। इस चीज़ों के लिए विधान बोला गया शास्त्र कि आप उसको थोड़ा समय के अनुसार करिए। लोगों की नज़रों में भी वो सब ना देखिए। जरूरी बस अगर मान लीजिए आपका व्यवसाय है, आपको गाड़ी खरीदनी है, आपको खरीदनी पड़ेगी। आप भाई के चक्कर में मृत्यु हो गई है 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले, ऐसा तो नहीं है कि आप अपना काम अटका लोगे, क्योंकि काम से तो रोजी रोटी चल रही है ना आदमी की, भोजन तो वहीं से मिल रहा है उसे, उसको तो नहीं अटका सकता है। तो ये बोला गया है कि देश काल स्थिति परिस्थिति को देख के जानते हुए उस हिसाब से कर्म करना है। 24 को डेथ हुई है, आज कौन सी तारीख है? इसी 24 को हुई है। तो भैया फिर तो आप भगवान के चरणों में सिर्फ दंडवत प्रणाम करके जोत जलाइएगा, माँ लक्ष्मी जी के चरणों में। अगर इसी 24 को डेथ हुई है तो आपको मैंने बताया ना, फिर भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करके घर में छोटी मोटी वैसे ही जो हाथ जोड़िएगा, प्रणाम करिएगा। ठीक है? और एक बात और बोलूं, कोई जो घर में अगर छोटी कन्या हो ना, बच्ची हो, तो उसको बोलिएगा कि वो लक्ष्मी जी की पूजा कर ले। वो स्वयं लक्ष्मी है आपके घर में।
लक्ष्मी वही है जो आपके घर में है। उसको बोलिएगा कि माँ लक्ष्मी जी को दीपक दिखा दे, ज्योत दिखा दे, और कोई कुछ करे नहीं करे उससे कोई समस्या नहीं, और किसी को ज़्यादा करनी भी नहीं चाहिए। अगर इसी 24 तारीख को डेथ हुई है आपके भाई की, तो ये बता दूं कोई विशेष पूजा पाठ घर में नहीं करी जाएगी, ठीक है। जो घर में कोई छोटी कन्या हो, बच्ची हो, तो उससे जरूर पूजा कराइएगा। अगर 18 साल से भी कोई युवा बच्ची है ना, छोटी छोटी बच्ची, मतलब 18 से भी नीचे है, 2-4 साल, 5 साल, 10 साल, 12-15 की भी है, तो उसको बोलिएगा कि बेटा तू पूजा कर घर में, उसको कोई दोष नहीं लगेगा। कुमारी कन्या को कोई दोष नहीं लगता है, भी बता दो। वो जो मर्जी पूजा करे, जैसी मर्जी पूजा करे, और देखो पूजा करनी चाहिए। जैसा कि मैंने कल एक चर्चा करी थी, और बड़े बड़े तुलसी पीठाधीश्वर महाराज जी के मुंह से उस दिन सुना कि देव कार्य के, पितृ कार्य के बाद देव कार्य नहीं करा जाता। पितृ कार्य के बाद आप देव कार्य नहीं कर सकते। हाँ, देव का नहीं, हाँ, पितृ कार्य के बाद देव कार्य कर सकते हैं, पर देव कार्य के बाद पितृ कार्य नहीं कर सकते, ये वाली बात। तो इसलिए बोला जाता है कि आपका देवताओं के साथ पितरों का कोई विशेष लेना देना नहीं। ये भी बता दूं, पितृ अपनी एक जगह है और देवता अपनी एक जगह। देख, तो देवताओं बहुत अच्छे, भाई देवताओं को मैं झूठ नहीं बोलूँ ना, देवता एक उच्च लेवल के देवता हो गए। क्योंकि देवता कौन है पता है? देवताओं ने हमारे शरीर में एक एक अंग में वास दे रखा है। शरीर स्वास्थ्य, वायु, अग्नि, पानी, जल, जो भी हमारे प्राण, व्यान, उदान, समान, पंच वायु प्राण, ये देवताओं का हमारे शरीर पे हिस्सा है। अगर हम उन देवताओं को नहीं देंगे खाने के लिए, तो हमारे शरीर में बल नहीं मिलेगा, हमारे शरीर में रोग व एलर्जी संबंधित समस्याएं आएंगी। तो देवताओं की पूजा सही समय पे विधान करने का नियम बनाया। हर चीज में देवताओं को स्थान देना ही पड़ता है। रही बात पितरों की, तो पितरों के लिए भी बताया गया कि अमावस्या को पूजा करनी चाहिए। पितरों को ज्यादा समय नहीं दिया गया, लिमिटेड एक अमावस्या, और उनके लिए एक आश्विन महीना जो कृष्ण पक्ष है वो दिया हुआ। तो पितरों के निमित्त यही समय दिया गया, ठीक है ना। तो आपकी जो दीपावली भी पड़ रही है, वो भी लोगों में बड़ा भ्रम हो रहा है 31 को और 1 को। तो मैंने तो एक ही बात बोली है कि दोनों दिन दीपावली मनाइए आप लोगों के हिसाब से, क्योंकि जहां बहुत ज्यादा तर्क वितर्क चल रहा है, सब अपना गणित लगा रहे हैं कि ये तारीख ठीक है, ये तारीख ठीक है, 31 भी ठीक है और 1 भी ठीक है, बहुत लोग गणित लगा रहे हैं, ठीक है। तो एक ही बात बोली गई है कि हम दोनों दिन लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, क्योंकि जिस दिन 31 तारीख को हमें अमावस्या प्राप्त हो रही है 3:53 के बाद हो रही है, तो वो रात्रि तक अगर हम देखें 9-10 बजे या 11-12 बजे तक भी, तो उस दिन हमें कितना समय मिल रहा है? 4 से लेके हमें 8 घंटे मिल रहे हैं उस दिन, 8 घंटे। और वो दीपावली होती है, बड़ी दीपावली, तो उस दिन तो मात्र हमें 8 घंटे मिल रहे हैं, अमावस्या लगी रही है। और पहली बात, जो कि सूर्य उदय से तिथि मानी जाती है, उसका ज्यादा महत्व होता है। क्योंकि हम कोई भी एकादशी, पूर्णमासी, जब हम व्रत करते हैं किसी भी चीज का, तो हम वो तिथि देखते हैं जिसमें सुबह का समय मिलता है, हम उस तिथि को मान्य मानते हैं। ये सब हर व्यक्ति पे, स्त्रियों पे भी सब मानते हैं इनको। क्योंकि मान लो आपका दोपहर में 12 बजे के बाद अगर पूर्णिमा लग रही है, तो व्रत 12 बजे के बाद थोड़ी होगा। नहीं, व्रत 12 बजे के बाद थोड़ी रखोगे तुम पूर्णिमा का। अगले दिन अगर वो 9 बजे तक भी पूर्णिमा है, तो अगले दिन वाली पूर्णिमा पूरी मानी जाएगी। अगर 12 बजे दोपहर से लग रहा है पूर्णिमा और अगले दिन नेक्स्ट के 9 बजे तक है पूर्णिमा, मान लो, तो जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 2, 2:30, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बजे का हमें टाइम प्राप्त हुआ है, पूर्णिमा वही वाली मानी जाती है। तो इसी प्रकार से जिसमें दीपावली का पर्व है, तो जिस दिन 1 तारीख को हमें समय प्राप्त होगा, वो कितना समय प्राप्त होगा? 12 बजे के बाद। 12 से अगर हम शाम के 5:06:16 तक देखें, तो हमें 16-17 घंटे मिल रहे हैं प्राप्त उस दिन, 16 घंटे दीपावली। और हमारी ये बड़ी दीपावली है, तो ज्यादा से ज्यादा समय तो हमें इसमें मिल रहा है। फिर हम छोटी दीपावली वाले दिन बड़ी दीपावली मनाने का महत्व लोग बना रहे हैं अपने आप में कि भाई पंचांग के हिसाब से उस दिन नहीं बनेगा, इस दिन बनेगा। अरे दोनों ही दिन दीपावली मनाओ। और ऐसा नहीं है, बोला गया है शास्त्रों में कि आपको 1 घटी पहले, 1 घंटा पहले तक भी अगर सूर्य संध्या काल में अगर आपको समय मिल जाता है और उतना समय मिल रहा है, तो आप दीपावली मना सकते हैं। अमावस्या का 1 तारीख को भी मना रहे हैं लोग, और जिसकी श्रद्धा है वो 31 को भी मनाए। मैंने बता दिया कि धनतेरस वाले दिन विशेष क्या क्या खरीदना चाहिए। गाड़ी, घर, मकान, कुछ भी खरीद सकते हैं, किसी की भी परचेसिंग कर सकते हैं, कोई भी वस्तु खरीदने का है। वस्त्र भी जरूर खरीदने चाहिए, नए नए भगवानों के निमित्त भी खरीदने चाहिए। देवी देवताओं की मूर्तियां, फोटो, चांदी के वस्त्र, चांदी की चीजें जो भी हैं, बर्तन हो गए, और स्वर्ण की कोई वस्तु जिसको जो खरीदनी है सब खरीद सकते हैं। समझ रहे ना, सारी चीजें खरीद सकते हैं। और किसी की कोई जिज्ञासा हो तो मुझसे पूछ सकता है। यहाँ पे किसी व्यक्ति
जिज्ञासा हो तो मुझसे क्लियर कर सकता है। और मैंने बताया वो है धन्वंतरी देवता का दिन है, उस दिन घर में गरम मसाले जरूर लेके आए, एक सिलबट्टा जरूर खरीद के लेके आए। सिलबट्टा ना लाए तो जिसमें कूटते हैं ना पत्थर का जो वो होता है सिलबट्टा टाइप का जिसमें हम मसाले कूटते हैं, वो लेके आए। अपने घर में मसालों को, गरम मसालों का सेवन चालू करें, आपकी रोग बीमारियां सब कट जाएंगी। और धनतेरस का दिन आरोग्य के देवता होते हैं धनवंतरी जी, उनकी पूजा करें, घर में नीम के पत्तों का सेवन करें उस दिन, और नीम के पत्ते घरों में लगाएं अपने, ये भी बहुत अच्छा उपाय है धनतेरस वाले दिन। इससे जो इस समय मौसम चेंज होता है सर्दी गर्मी वाला, तो घर में बहुत एलर्जी सर्दी जुकाम बीमारी आती है, वो भी दूर हो जाएगी। बेटा अभी मैं लाइव चैट नहीं चला रहा हूँ, लाइव लाइव चलाऊंगा थोड़ी देर में, जब भी चलाऊंगा, ठीक है। ये धनतेरस के ऊपर में मैंने जानकारी दी है, दीपावली में भी हमें क्या क्या करना है उसकी भी जानकारी दी जाएगी। वैसे तो सब लोगों को ज्यादातर पता ही रहता है कि माता लक्ष्मी जी की फोटो वोटो ली जाती है, मूर्तियां लाई जाती है चांदी की, ये जो भी लानी जिसकी श्रद्धा अनुसार उसकी पूजा करी जाती है। मेरे श्री यंत्र भी मेरे पास पूजा होंगे, श्री यंत्र रखे हुए बहुत सारे। पूजा का टाइम पूछा गया है, पूजा का टाइम बता देते हैं हम आपको। पूजा का टाइम देखिए, मैं एक बात बताऊं, बुद्ध 31 अनुराधा या देव कार्य दीपावली, दीपावली तो 1 तारीख को ही लिखी हुई है इस पंचांग में। देखिए पूजा का टाइम 5:47 से या 5:45 के आसपास से 1 तारीख को लग रहा है, कोमल अवस्थी जी, अश्विनी जी, 1 तारीख को 5:47 के आसपास से है, जो कि 6:16 तक तो अमावस्या रहेगी, उसके बाद तो अमावस्या। तो पूजा का जो टाइम है ना 1 तारीख को 5:47 के आसपास है। और जो आपको 31 तारीख के आसपास है वो भी आपका पूजा का टाइम जो है उसको मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, 1 मिनट। वैसे तो 1 तारीख को ही दीपावली मनाएंगे बहुत लोग, ठीक है, ज्यादातर मठ मंदिर आश्रमों में मैंने देखा है, मैंने उसके ऊपर पोस्ट भी छोड़ी है कल को, ठीक है। और 31 तारीख का भी मैंने देखा विशेष करके लोग उसमें टाइमिंग बाहर कर रहे थे, बहुत सारी समय दे रखा है उस दिन दीपावली की। चार 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 पंचांग, मुहूर्त 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 मुहूर्त, 1 मिनट मैं बता देता हूँ आपको, मैं 31 तारीख की भी टाइमिंग बता दूं। मैंने जो आपको 1 तारीख की टाइमिंग बताई है उससे ज्यादा अच्छी टाइमिंग कोई नहीं है, क्योंकि उसी दिन 5:47 के आसपास से जो है ना वो बढ़िया टाइम लग रहा है, उसकी भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि उस 31 तारीख को कितने बजे का समय है। उस दिन मैडम 4:24 से जो है आपका समय प्रारंभ है, और मैं आपको सच बात बताऊं ना तो 9 बजे तक लगातार बहुत अच्छा समय। 4:24 से 31 तारीख को, क्योंकि आपका 3:53 पे जो है आपका वो लग जाएगी, 3:53 पे, ठीक है, 3:53 पे आपका वो लग जाएगी, क्या बोलते हैं उसको, आपका अमावस्या लग जाएगी। तो उसके बाद जो 4:24 से समय प्रारंभ है वो शुभ का चौघड़िया है, ये 17:05:48 तक है। और उसके बाद अमृत का चौघड़िया है 5:48 से, ये भी बहुत विशेष है, ये 7:24 तक रहेगा शाम के। फिर आपका 7:24 से जो चर का चौघड़िया है 20:59, मतलब 9 बजे तक पूर्ण रूप से। तो ये देख लीजिए कि 4:24 से लेके और 9 बजे तक का ही पूरा ही मुहूर्त है 31 तारीख का, दीपावली मनाने का पूरा ही मुहूर्त है, जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा लोग मुहूर्त किस मुहूर्त में, अमृत बेला में मनाएंगे पूजा। तो अमृत बेला जो है वो आपका 5:48 से बन रही है और 7:24 तक रहेगी अमृत बेला, ठीक है ना जी। मैंने धनतेरस का टाइम मैडम, मेरी एक रील पड़ी हुई है उसमें 3 टाइम दिए हुए धनतेरस के, बढ़िया बढ़िया। मंगलवार को धनतेरस माना जा रहा है, लग रहा है 29 तारीख को, कल उसके 3 टाइम दिए हुए, थोड़ा सा ऊपर जाइएगा मेरे पेज पे, रील में टाइमिंग दे रखी है मैंने, उसमें सुबह की भी टाइमिंग दे रखी है, दोपहर की भी टाइमिंग दे रखी है, ठीक है, और संध्या बेला की भी टाइमिंग दे रखी है, ठीक है। और दोपहर सुबह की टाइमिंग ज्यादा रहेगी क्योंकि तेरस आपका उस दिन जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना।
ये भी मैं आपको बता दूं। और ये टाइम मैंने आपको बता दिया कि जिस दिन दीपावली 31 तारीख को लोग मना रहे हैं वो 4:24 से लेके 9 बजे तक पूरा का पूरा बहुत बढ़िया है, क्योंकि शुभ, अमृत और चर जो मुहूर्त होता है, जैसे कि ये हर वर्ष मनाया जाता है, चलने वाला पर्व है, तो इसको चर मुहूर्त भी बहुत शुभ माना जाएगा, बहुत अच्छा माना जाएगा, क्योंकि शुभ मुहूर्त, फिर अमृत मुहूर्त, और अमृत के साथ ही चर मुहूर्त। तो चर मुहूर्त चलने वाली तिथियों को माना जाता है कि कोई भी कार्य जो हमारा चलता रहता है ना, समझ रहे हैं, जैसे कोई मशीन आइटम या हम कुछ भी ऐसा काम करते हैं जो हमेशा चलता रहे, उसको चर मुहूर्त में खरीदा जाता है। तो पूजा करने के लिए ये तीनों मुहूर्त विशेष है। इसमें अमृत बेला का जो मुहूर्त है मैंने बताया, जो कि 5:47-48 से लगेगा और 7:24 तक रहेगा। समझ रहे हैं, जो अमृत बेला यहाँ पे लिखी हुई है, ये वाली अमृत बेला 7:48, ये 17:48, 5:48 से 16:24 तक, ठीक है। ये हो गया। अब हम 1 तारीख का मुहूर्त देख लेते हैं। तो 1 तारीख का जो मुहूर्त है आपका, 1 मिनट, 1 तारीख का जो मुहूर्त है ना आपका, इसमें हमारा शाम का जो मुहूर्त है 1 तारीख का, अमावस्या के टाइम में जो रहेगा, वो रहेगा आपका 4:24 से दोपहर, शाम के जो संध्या बेला शाम लगेगी, तो 4:24 से लेके, और जब तक आपकी अमावस्या है तब तक बहुत अच्छा मुहूर्त है। अमावस्या 6:16 तक है, तो 4:24 से ये मुहूर्त प्रारंभ होगा, और ये शाम के जब तक आपकी अमावस्या रहेगी तब तक ये मुहूर्त रहेगा, ठीक है ना। अमावस्या 6:16 तक रहेगी मैडम। तो ये 6:16 तक मुहूर्त, 4:47 के आसपास से नहीं, 4:47 बोल रहा हूं मैं, 4:1 में देख देता हूँ। मुहूर्त 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 1 तारीख, चौगड़िया 4:23 से लग रही है, 4:23 से लग रही है, चर का चौगड़िया है, ठीक है। और देखिए एक बात बता दूं, दीपावली पर्व जो है, संध्या बेला जो होगी, आप लोगों जो है, मेन जो टाइमिंग है कि 6:16 से पहले आप पूजा पाठ प्रारंभ कर लेंगे ना, उसके बाद आप चलाते रहिए। उसके बाद तिथि छोड़ने का कोई वो नहीं है पूरे शास्त्रों में, कि तिथि आपकी छूट जाती है, आपने कोई कर्मकांड चालू किया, उसका कोई दोष नहीं माना जाता, ये भी बता दूं। मतलब मेन समय देखा जाता है कि दिया हमने कब जलाया, दिया हमने जोत कब जलाई है, किसी भी चीज को प्रारंभ करने का जो होता है ना, कि दीप ज्योतिर परम ब्रह्म, दीप ज्योतिर जनार्दना, या ओम चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्य अजायता छोत्रादय। तो जब हम पूजा कर्म कांड करते हैं, तो प्रथम हमारा जो दीप जल रहा है और जो दीप का मंत्र बोला जाता है, वह समय देखा जाता है कि वह समय हमारा कैसा है, पूजा प्रारंभ करने वाला समय। पूजा के अंत का समय कभी नहीं देखा जाता है कि हमारी पूजा कब खत्म हो रही है, कितने बजे खत्म हो रही है, इसका कोई विधान नहीं है। आप पूजा प्रारंभ करने का समय देखा जाता है। 1 तारीख को भी दीपावली मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, 31 तारीख को भी दीपावली मनाइए जिसको मनानी। दोनों ही दिन विशेष दिन है, दोनों ही दिन मुहूर्त है, और दीपावली अपने आप में बहुत बड़ा पर्व माना जाता है, इसको दोष नहीं लगता। तिथि वार नक्षत्र ग्रह गुरु इधर उधर समय आगे पीछे, ये तो लोग अपनी भ्रांतियों के हिसाब से, अपने दिमाग के हिसाब से, गणित के हिसाब से लगा रहे हैं तर्क वितर्क। वैसे तो माँ लक्ष्मी की आराधना का बड़ा सरल और अच्छा दिन है। माँ लक्ष्मी की आराधना पूजा करने के लिए ललिता सहस्त्र नाम की किताब खरीद के लेके आइए। ये श्री चक्र राज है, श्री चक्र राज श्री यंत्र को बोला जाता है, जो कि 10 विद्या महाविद्या का इसमें वास होता है। और ये जो श्री यंत्र है, ये तो सभी ने देखा है। तो इसकी किताब लेके आइए, ललिता सहस्त्र नाम की किताब। इसमें माँ लक्ष्मी की पूजा पाठ का सारा विधान दिया गया है, ललिता सहस्त्र नाम। मैंने किताब ऑनलाइन मंगवाई हुई है। इसमें माँ ललिता सहस्त्र नाम से, ललिता जी के सहस्त्र नाम जो है, माँ लक्ष्मी का ही ललिता स्वरूप है। देवताओं के पास भी धन का अभाव हुआ था, तो उन्होंने माँ ललिता की उपासना साधना की थी, ठीक है। तो इससे क्या होता है, माँ लक्ष्मी जी की विशेष अनुकंपा प्राप्त होती है, और जिसके शुक्र बड़े कमजोर होते हैं उसके लिए इसका बहुत अच्छा विधान बोला गया है कि आप ललिता देवी को प्रसन्न करते हैं तो आपके पास कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। ललिता माता की आराधना करने से कभी भी धन का अभाव नहीं होता। ललिता माँ लक्ष्मी का स्वरूप है, जो धन धान्य लेके बैठी रहती है। जो धान की उत्पत्ति होती है ना, धान चावल की उत्पत्ति होती है, उसकी अधिष्ठात्री देवी होती है, एक तरह से अनाज की अधिष्ठात्री देवी। और उस दिन श्री सूक्त से भी अभिषेक होगा। ये देखिए श्री सूक्त। अब ये श्री सूक्त होता क्या है, सूक्त का हमने बहुत लोगों ने नाम सुना है, बट श्री सूक्त होता क्या है, तो ये बता दूं।
श्री सूक्त प्रति एक वेद में एक सूक्त पाया जाता है। प्रति वेद में 4 वेद है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, तो चारों वेदों में एक एक सूक्त पाया जाता है, जिस सूक्त में अकेले उस पूरे वेद की पावर बसी हुई है सूक्त में। और वह सूक्त जो है मात्र 16 श्लोकों का होता है, जिसमें कि आपका पुरुष सूक्त भी है और श्री सूक्त भी है। तो जो श्री सूक्त है, ओम हिरण्यवर्णम हरिणी सुवर्ण रजत इत्रजम चंद्रम हिरण्यमय लक्ष्मी जात वेदो महाभा, तो ये आपका माता लक्ष्मी जी के लिए 16 श्लोकों का वर्णन है, जिसमें माँ लक्ष्मी की आराधना की गई है। इसके द्वारा विशेष धन का लाभ प्राप्त होता है। ये श्री सूक्त है। और एक पुरुष सूक्त है, ओम शास्त्र शिरखा पुरुखा शास्त्राक्ष शास्त्रपात, ये भी एक वेद में प्राप्त होता है। तो प्रति एक वेद में जो है सूक्त प्राप्त होता है, उस एक सूक्त में इतनी सामर्थ्य होती है कि वो आपको सब कुछ दिलवा सकता है। मात्र 16 श्लोकों का है। जैसे भगवान कृष्ण जी ने गीता के बहुत सारे मर्मों को निकाल के दोहों के सबसे अंतिम श्लोक में अर्जुन को यही बोला कि अर्जुन तू कुछ भी ना कर सके तो तू अपने आप को मुझे समर्पण कर दे। रस भगवान ने सिर्फ रस रस दिया है। तो वेदों को आत्मा का, वेदों को तो मंत्र युक्त भी बोला गया है, वेदों को साधना युक्त भी बोला गया। वेद तो हर आदमी नहीं पढ़ सकता, पर वेदों को रस को निकाल के माँ लक्ष्मी की आराधना के लिए श्री सूक्त जो है 16 श्लोकों में मात्र हमें प्राप्त है, जिससे कि हमारी उन्नति, तरक्की और हमारे धन के बहुत सारे स्तोत्र जो मार्ग हैं हमारे खुल जाते हैं। तो मैंने बताया एक पुरुष सूक्त वेदों में प्राप्त है किसी एक वेद में, और श्री सूक्त है वो भी किसी एक वेद में प्राप्त है, और एक रुद्र सूक्त है जो 16 श्लोकों से भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जाता है, वो भी हमें किसी ना किसी एक सूक्त वेद में प्राप्त है। तो सिर्फ 16 मंत्रों के द्वारा भी हम भगवान की उपासना साधना कर सकते हैं। गणपति अथर्व शीर्ष का भी पाठ किया जाता है, विशेष करके श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ का विशेष विधान है माँ लक्ष्मी की पूजा में। ब्राह्मण जब आपके पूजा कर्म कराने आते हैं, वो गणपति अथर्व शीर्ष का विशेष पाठ करेंगे। सबसे पहले ओम नमस्ते गणपते तुम्हें प्रत्यक्षम तत्वमसि तुम्हें केवलम कर्तासि तुम्हें केवलम धर्तासि तुम्हें केवलम हर्तासि। भगवान गणेश जी के पुरुष, ये जो मैंने बताया कि गणपति अथर्व शीर्ष का विशेष विधान है, फिर श्री सूक्त का, फिर पुरुष सूक्त का, और फिर विष्णु सहस्त्र नाम और ललिता सहस्त्र नाम। इसके द्वारा विशेष करके स्वयं से भी घर पे पूजा की जा सकती है माँ लक्ष्मी की। पूजा पाठ में क्या क्या चीजें रखे, कुमकुम रखे, सिंदूर रखे, हल्दी रखे, ठीक है। सफेद रंग की मिठाई जरूर रखें। माँ लक्ष्मी जी का श्वेत रंग है तो सफेद रंग की मिठाई रखें। आसन भी उन्हें श्वेत रंग का दे, माता को श्वेत कलर का आसन दिया जाता है। श्वेत माने सफेद रंग का आसन दिया जाता है। सफेद रंग की पूजों से, सफेद रंग के पुष्पों से ही उनकी विशेष पूजा की जाती है लक्ष्मी जी की। बड़ा अच्छा रहता है दीपावली, ठीक है। वस्तुओं में उनको मीठा रखिए, अच्छा कुछ अच्छा घर में भोजन बना सकते हैं माता को भोग लगाने के लिए। और मैंने चावल बताया, कुमकुम बताया, रोली बताई। जो पूजा की पंचोपचार की पूजा विधि होती है, धूप दीप और षोडशोपचार में जो जो विधि होती है, सुपारी होता है, तांबुल होता है, लौंग इलायची होता है, जो भी चीजें होती हैं, इसी नॉर्मल वस्तुओं से उनकी पूजा। पूजा में कौड़ियों का विशेष प्रभाव वो होता है। जो कौड़ी होती है ना, पीली वाली कौड़ी, उससे भी विशेष लक्ष्मी जी की पूजा होती है, ठीक है। उस कौड़ियों को पूजा करके और फिर अपने घर में रख लेना चाहिए। कौड़ियां घर में लक्ष्मी को आकर्षण करने का कारक है। और जैसा कि मैं बता दूं, मेरे यहाँ अभी श्री यंत्र की उपासना साधना चल रही है। श्री यंत्र मैंने बिठा रखे हैं बहुत सारे, और इन श्री यंत्रों को मैं अभी मंत्रित करके मेरे यजमानों के घर में भेजूंगा। ये श्री यंत्र बैठे हुए मेरे पास, ये स्फटिक का श्री यंत्र है, ये सब स्फटिक के श्री यंत्र है। तो ये सारे श्री यंत्र जो है ये गोल्ड प्लेटेड अष्ट धातु का है, ये बढ़िया बना हुआ है। ये सारे श्री यंत्र जो है मेरे पास लगभग इसमें से कुछ श्री यंत्र बुक हो चुके हैं। और श्री यंत्र जो होता है वो धन को प्राप्त खींचता है अपनी तरफ। श्री यंत्र लक्ष्मी जी का ही श्री यंत्र होता है। लक्ष्मी श्री यंत्र में वास करती है और ये धन को अपनी ओर आकर्षित करता है। श्री यंत्र जो है वो धन को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो श्री यंत्र जो है मेरे पास लगभग ये सारे लोगों के बुक हो चुके हैं। श्री यंत्र 51-51 सौ रुपए के बड़े श्री यंत्र हैं, ये सब सर्टिफाइड हैं, लैब टेस्टेड, इनके कार्ड भी हैं। ये स्फटिक के ओरिजिनल श्री यंत्र है। इसको मैं पूरे 5 दिन पूजा करूंगा और उसके बाद भेज दूंगा यजमानों के। चलिए, मैंने बताया कि धनतेरस पे क्या क्या खरीदना चाहिए। एक विशेष करके बात मैंने जो बताई कि गरम मसाले जरूर खरीदिए, सिलबट्टा जरूर खरीदिए घर में, नमक और झाड़ू खरीदने का विधान है इस दिन। धनिये का पाउडर जरूर खरीदिए घर में, या धनिया जो साबुत वाली होती है वो जरूर खरीदिए।
और मैंने बताया कि बीमा करवाने का बड़ा अच्छा दिन होता है। इस दिन में अगर आप आरोग्य संबंधित, लाइफ इंश्योरेंस संबंधित कोई बीमा करवाते हैं, वो आपको बहुत ज्यादा लाभ देता है, जीवन भर हमेशा आपका बड़े आराम से आपका वो साथ निभाएगा धनतेरस वाले।